हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर हम मारवाड़ जो है उस मारवाड़ के अंदर जो राठौड़ वंश है उन राठौड़ वंश की वंशावली को पढ़ रहे हैं। इस राठौड़ वंश की वंशावली के अंदर हमने जो अपना अंतिम राजा पढ़ा था, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो राजा पढ़ा था, उस राजा का नाम क्या था? उस राजा का नाम था गज सिंह। हमने गज सिंह जो है उस गज सिंह को डिस्कस कर लिया था और गज सिंह के बाद में हमने गज सिंह के पुत्र यानी कि अमर सिंह राठौड़ जो है उन अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह जो कि प्रथम जसवंत सिंह कहलाएंगे, जसवंत सिंह प्रथम है क्योंकि इसके बाद में एक और जसवंत सिंह आते हैं। तो हमने अमर सिंह राठौड़ से संबंधित मतीरे की राड़, अमर सिंह का फाटक और अमर सिंह की वीरता के जो किस्से हैं वो सारे के सारे हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आज जसवंत सिंह प्रथम को। जसवंत सिंह प्रथम आज जिनको हम पढ़ने वाले हैं वो कौन है? वो है जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम जो हैं ये जब राजा बने, जसवंत सिंह प्रथम क्या थे? जसवंत सिंह प्रथम जो थे इनके पिता गज सिंह थे। तो गज सिंह की जब मृत्यु हुई तो उस गज सिंह की मृत्यु के समय जसवंत सिंह जो थे, ये जसवंत सिंह कहां गए हुए थे? जसवंत सिंह जो थे उस समय गए हुए थे बूंदी। जसवंत सिंह कहां गए हुए थे? जसवंत सिंह जो थे गए हुए थे बूंदी के अंदर। जसवंत सिंह विवाह के लिए कहां गए हुए थे? जसवंत सिंह विवाह के लिए बूंदी गए हुए थे। पीछे से क्या होता है? पीछे से गज सिंह जो है उन गज सिंह का देहांत हो जाता है। गज सिंह का जब देहांत हो जाता है तो उस समय जसवंत सिंह के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है कि आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है। और बादशाह शाहजहां जो है वो शाहजहां क्या करता है? इनको आगरा पहुंचने का आदेश देता है। जसवंत सिंह जो है यहां से कहां आते हैं? जसवंत सिंह अपने पिता का अंतिम संस्कार वगैरह करने के बाद पहुंचते हैं आगरा और आगरा के अंदर जसवंत सिंह का किया जाता है राज्याभिषेक। आगरा के अंदर क्या होता है? आगरा के अंदर जसवंत सिंह का राज्याभिषेक होता है और जसवंत सिंह को यहां पर राजा का खिताब प्रदान किया जाता है, यानी कि राजा की पदवी मिल गई, एक तरीके से राजा का खिताब दिया गया। ठीक है, तो जसवंत सिंह को क्या किया गया? जसवंत सिंह जो जसवंत सिंह को राजा का खिताब दिया गया। ठीक है, जसवंत सिंह को राजा की पदवी प्रदान की। ये घटना का वर्णन कब का है? ये जो घटना है ये घटना है आपकी सन 1638 की। 1638 की। ठीक है, जसवंत सिंह को जब राजा बनाया गया, जब जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया, उस समय जसवंत सिंह की जो उम्र थी वो उम्र कितनी थी? 11 वर्ष। अब 11 वर्ष का कोई व्यक्ति क्या राज सिंहासन को संभाल सकता है? राज्य चला सकता है? नहीं चला सकता। तो इसलिए क्या किया? इसलिए जसवंत सिंह का संरक्षक किसे बनाया गया? जसवंत सिंह का संरक्षक बनाया गया आसोपज्ञ ठाकुर थे, राज सिंह कुंपावत। के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को संरक्षक बनाया गया। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, कि भाई जसवंत सिंह का संरक्षक किसे बनाया गया? तो राज सिंह कुंपावत को जसवंत सिंह का संरक्षक बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि जसवंत सिंह जो थे, जसवंत सिंह की उम्र उस समय मात्र 11 वर्ष थी और 11 वर्ष का व्यक्ति राज सिंहासन संभाल नहीं सकता। इसलिए जसवंत सिंह जो है उन जसवंत सिंह का जो संरक्षक बनाया गया, वो संरक्षक किसे बनाया गया? वो संरक्षक बनाया गया राज सिंह कुंपावत जो है जो राज सिंह कुंपावत है उन राज सिंह कुंपावत को जसवंत सिंह का संरक्षक बनाया गया। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या आती है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जसवंत सिंह 1638 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठा दिए गए। 1657 ईस्वी के अंदर होता क्या है? जो मुगल बादशाह है, उसमें मुगल बादशाह कौन है? उसमें मुगल बादशाह शाहजहां है। उसमें मुगल बादशाह कौन है? उसमें मुगल बादशाह जो है वो शाहजहां है। और मुगल बादशाह शाहजहां के 4 पुत्र थे। जैसे कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। मुगल बादशाह शाहजहां के कितने पुत्र? मुगल बादशाह शाहजहां के 4 पुत्र, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। और जसवंत सिंह जो है वो जसवंत सिंह किसके
गवाह हैं जसवंत सिंह जो हैं, जो मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों के अंदर जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, उस उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर जो गवाह बोल सकते हैं, या उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर किसने, कौन सा राजा है जिसने इस उत्तराधिकार संघर्ष को देखा है, तो वो जसवंत सिंह है। होता क्या है कि मुगल बादशाह शाहजहां जो है वो सन 1657 में बीमार होते हैं, और मुगल बादशाहों की तो ये परंपरा रही है कि उनके जो पुत्र होते हैं वो आपस में संघर्ष करते हैं, जो जीतता है वो राजा बनता है। तो वो काम किसके बीच में हुआ, दारा के बीच में, सुजा के बीच में, मुराद के बीच में और औरंगजेब के बीच में। क्योंकि मुगल बादशाह शाहजहां जब बीमार पड़ा, तो शाहजहां जो है उस शाहजहां के द्वारा जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया, वो किसे घोषित किया गया, वो दारा को घोषित किया गया। शाहजहां जो है वो अपना उत्तराधिकारी जो है वो दारा को घोषित किया, क्योंकि शाहजहां को लगता था कि भाई मेरा ये पुत्र बड़ा पुत्र है और मेरा बड़ा पुत्र सबसे योग्य पुत्र है, इसलिए शाहजहां ने अपने योग्य पुत्र दारा जो है उस दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जब दारा को उत्तराधिकारी घोषित किया, तो शाहजहां के जो और पुत्र थे, उन और पुत्रों के अंदर सबसे महत्वाकांक्षी जो पुत्र था वो कौन था, वो था औरंगजेब। औरंगजेब जो था वो सबसे महत्वाकांक्षी पुत्र था। महत्वाकांक्षी ज्यादा होगा तो राजा कौन बनना चाहेगा, राजा औरंगजेब बनना चाहता था। अब औरंगजेब को लगा कि दारा को अगर राजा बना दिया जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा। तो औरंगजेब उस समय दक्षिण के अंदर तैनात था। औरंगजेब उस समय कहां तैनात था, औरंगजेब उस समय दक्षिण के अंदर तैनात था। और औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने दारा को हराने के लिए एक रणनीति पर विचार करना शुरू किया कि मैं किस प्रकार से दारा को हराऊं और किस प्रकार से मैं दारा को हरा करके गद्दी पर बैठ जाऊं। पुत्र कितने, 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, ये 4 पुत्र थे। इसमें से शुजा जो है, ये शुजा इस उत्तराधिकार के संघर्ष से हट जाता है, लड़ाई शुजा के साथ भी होती है, फिर शुजा जो है वो उत्तराधिकार संघर्ष से हट जाता है, और अब लड़ाई बचती है दारा, मुराद और औरंगजेब के बीच में। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने मुराद को अपनी ओर मिला लिया। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने मुराद को अपनी ओर मिला लिया, और अपनी ओर मिला करके अब इन दोनों के संयुक्त सेना जो है वो किसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होगी, दारा के खिलाफ। ठीक है, औरंगजेब ने मुराद को अपनी ओर मिला लिया। औरंगजेब की तरफ जब मुराद आ गया, तो अब लड़ाई किसके किसके बीच में है, औरंगजेब और मुराद के संयुक्त सेनाएं एक तरफ है और दारा जो है वो दारा एक तरफ है। तो इनके बीच में ये जो शुजा, दारा, मुराद और औरंगजेब हैं, इनके बीच में वैसे संघर्ष के लिए टोटल 5 युद्ध लड़े गए थे। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, पानुगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और दोराई का युद्ध, जिसमें से दारा और औरंगजेब के बीच में महत्वपूर्ण 2 युद्ध लड़े गए। एक धर्मत का युद्ध लड़ा गया जो 1658 ईस्वी में उज्जैन में लड़ा गया। धर्मत कहां पड़ता है, उज्जैन में पड़ता है। दूसरा युद्ध लड़ा गया दोराई का युद्ध, जो भी दारा और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया। ये निर्णायक युद्ध था जिसके अंदर औरंगजेब दारा को हराता है, दारा को गिरफ्तार करता है, दारा को बंदी बनाता है, और गद्दी पर कौन बैठ जाता है, गद्दी पर औरंगजेब बैठ जाता है। तो पहला जो दारा और औरंगजेब के बीच में युद्ध लड़ा गया, वो युद्ध कौन सा था, वो था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, धर्मत कहां पड़ता है, उज्जैन में। युद्ध कब का लड़ा गया, सन 1658 ईस्वी के अंदर। 1658 ईस्वी के अंदर धर्मत का युद्ध लड़ा जाता है। धर्मत के युद्ध के अंदर एक तरफ किसकी सेना है, एक तरफ दारा की सेना है, दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ औरंगजेब जो है वो अपनी सेना को लेकर के खड़ा हुआ है। ठीक है, दारा का उत्तराधिकारी किसने घोषित किया, शाहजहां ने। तो शाहजहां को लगा कि औरंगजेब जो है उस औरंगजेब से ऐसे जीतना पॉसिबल नहीं है, इसलिए शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने इस युद्ध के अंदर जसवंत सिंह जो है, जसवंत सिंह के पास अपना पैगाम भेजा, और पैगाम भेजा जसवंत सिंह के पास, और ये कहा कि मेरा उत्तराधिकारी मैं दारा को बनाता हूं, और दारा जो है वो इसमें मुगल शासन की गद्दी पर दारा बैठा हुआ है। तो जसवंत सिंह जी, आपको किसका साथ देना है, आपको युद्ध के अंदर दारा का साथ देना है। जसवंत सिंह जी के पास जब ये खबर पहुंची, तो जसवंत सिंह जी भी अपनी सेना लेकर कहां गए, जसवंत सिंह जी भी अपनी सेना लेकर के दारा के साथ युद्ध में लड़ने के लिए आ गए। क्योंकि जसवंत सिंह जी किसके प्रतिनिधि हैं, मुगल बादशाह के प्रतिनिधि हैं। मुगल बादशाह कौन है, शाहजहां है। शाहजहां ने आदेश दिया है, दारा को उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो जसवंत सिंह जी किसकी तरफ से लड़ेंगे, जसवंत सिंह जी मुगल बादशाह की तरफ से लड़ेंगे, यानी कि अब किसकी तरफ से लड़ेंगे, दारा की तरफ से लड़ेंगे। इस युद्ध में जसवंत सिंह जी अकेले नहीं थे, जसवंत सिंह जी के साथ शाहपुरा के सुजान सिंह, कोटा के मुकुंद सिंह और कासिम खां जो था इनका सेनापति था। इस युद्ध में और कौन कौन था जसवंत सिंह के साथ, इस युद्ध में जसवंत सिंह के साथ थे आपके मुकुंद सिंह, कासिम खां सेनापति था,
कासिम खां सेनापति, और शाहपुरा जो थे उस शाहपुरा के शासक कब बताए थे मैंने, सुजान सिंह जी। शाहपुरा के थे सुजान सिंह जी। ये किसकी तरफ थे, ये थे आपके धर्मत के युद्ध के अंदर दारा की तरफ से लड़ने वाले थे। औरंगजेब जो था उस औरंगजेब के साथ मुराद था। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने एक लेटर भेजा, एक पत्र भेजा किसके पास, कासिम खां के पास, और कासिम खां के पास पत्र भेजकर कासिम खां को अपनी ओर मिला लिया। अब कासिम खां कहां चला गया, कासिम खां भी इस दल को छोड़कर कहां चला गया, इस दल को छोड़कर पहुंच जाता है औरंगजेब और मुराद के पास। युद्ध होता है धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी के अंदर। इस युद्ध के अंदर, धर्मत के युद्ध के अंदर जसवंत सिंह जी जो है वो घायल हो जाते हैं, और जसवंत सिंह जी को घायल हो जाने के बाद में युद्ध भूमि से बीच से हटना पड़ता है। पीछे से औरंगजेब की सेना क्या करती है, दारा को हरा देती है। यानी कि धर्मत का जो युद्ध उज्जैन के अंदर हुआ, इस धर्मत के युद्ध के अंदर दारा जो है उस दारा की हार होती है, और औरंगजेब जो है उस औरंगजेब की क्या होती है, औरंगजेब इस युद्ध के अंदर विजयी हो जाता है। दारा हार जाता है, औरंगजेब क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। जसवंत सिंह जी जब इस युद्ध के अंदर लड़े थे तो वो जब घायल हो गए, तो घायल हो जाने के बाद जसवंत सिंह जी वापस जोधपुर पहुंचते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह जी की एक रानी थी जिसका नाम था जसवंत दे। ये जसवंत दे जो थी वो हाड़ी रानी थी। तो जसवंत दे जो है ये जोधपुर के किले के जो गेट, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, उसके दरवाजे बंद करवा देती है, यह कहकर कि राजपूत योद्धा जो है या तो युद्ध भूमि से विजय होकर लौटते हैं, या क्या करके लौटते हैं, या उस जगह पर मर मिट कर लौटते हैं। राजपूत योद्धा हार करके कभी भी पराजय होकर ये कभी भी दुर्ग के अंदर नहीं लौट सकते। और ऐसा कहकर क्या करती है जसवंत दे जो है वो जसवंत सिंह के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग के दरवाजे बंद करवा देती है और खुद सती होने की तैयारी करने लग जाती है। जसवंत सिंह किले के बाहर बैठे हुए, तो जसवंत सिंह की मां जो है यानी कि जसवंत दे की सास जो है वो समझाती है किसको, जसवंत दे को, और उसके समझाने के बाद जसवंत सिंह की एंट्री होती है किले के अंदर। लेकिन जसवंत सिंह की एंट्री होने के बाद भी उन्हें जो खाना दिया जाता है वो खाना चांदी के बर्तनों की जगह के किसमें दिया जाता है, लकड़ी के बर्तनों में परोसा जाता है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि जो राजपूत योद्धा हैं या तो युद्ध भूमि में से, वह जो हाड़ी रानी थी जसवंत दे, वो यह कहना चाहती थी कि राजपूत या तो युद्ध भूमि से विजयी होकर के लौटेगा या फिर राजपूत जो है वो युद्ध भूमि में ही शहीद होकर लौटेगा, कभी पराजय का मुंह राजपूत नहीं देख सकता। तो इस कारण से जसवंत दे के द्वारा क्या किए गए थे, उस किले के दरवाजे बंद किए गए थे। तो पहला जो युद्ध लड़ा गया वो धर्मत का युद्ध लड़ा गया। इस धर्मत के युद्ध के अंदर जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था, जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था। और औरंगजेब को यह बात याद थी कि जसवंत सिंह जो है वो युद्ध के अंदर मेरे खिलाफ लड़ा, युद्ध के अंदर उसने मेरा साथ नहीं दिया, और इस बात को औरंगजेब ने आगे वाले समय तक याद रखा, तो जसवंत सिंह जी के विरुद्ध गया। दारा जो है अभी भी बचा हुआ है। तो दूसरा जो युद्ध है वो दूसरा युद्ध लड़ा जाता है दारा के बीच में और औरंगजेब के बीच में। दारा और औरंगजेब जो है अब इनके बीच में एक दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोराई का युद्ध। दारा और औरंगजेब के बीच में अब जो युद्ध लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है दोराई का युद्ध। कब की घटना है, सन 1659 में। ठीक है, सन 1659 के अंदर दारा और औरंगजेब जो है, उन दारा और औरंगजेब के बीच में एक दूसरा युद्ध लड़ा जाता है। अजमेर वाली जगह है, वहां से अजमेर से लगभग 4 मील दक्षिण का एरिया है जिसका नाम दोराई है, वहां पर यह युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध के अंदर दारा क्या करता है, इस युद्ध के अंदर दारा जसवंत सिंह के पास पैगाम पहुंचाता है कि जसवंत सिंह जी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं वापस से, आप अपनी सेना लेकर के कहां पहुंचो, आप अपनी सेना लेकर के पहुंचो दोराई। ठीक है, यह कौन कहता है, ये कहता है दारा। किससे कहता है, दारा सिकोह दस्त किससे कहता है, ये जसवंत सिंह से कहता है। ठीक है, जसवंत सिंह जी जो है उनके पास औरंगजेब जो है वो औरंगजेब पहले ही कहला चुका है, मतलब औरंगजेब पहले से नाराज था। तो आमेर के जो जय सिंह है वो जसवंत सिंह को समझाते हैं कि अब औरंगजेब से बैर करना समझदारी नहीं है, क्योंकि औरंगजेब इस युद्ध में जीतेगा, तय बात है। क्योंकि औरंगजेब जो है वो बड़ा महत्वाकांक्षी और युद्ध में जीतने के लिए किसी भी प्रकार की कूटनीति का सहारा लेगा। याद कर लो पुराना वाला युद्ध, धर्मत का युद्ध, हम लड़के आए थे वहां पे, क्या हुआ, हमें युद्ध भूमि से निकलना पड़ा और औरंगजेब जीता। जब हम सब मिलकर औरंगजेब को नहीं हरा पाए तो अब दारा क्या कर लेगा अकेला। तो इससे भलाई इसी में जसवंत सिंह जी कि आपको क्या करना है, औरंगजेब का ही साथ देना है। अगर औरंगजेब का साथ ना भी दे सको
तो दारा का साथ तो ना ही दो। तो जब दारा का पैगाम पहुंचा किसके पास, जसवंत सिंह के पास, तो उस समय जसवंत सिंह जो है उन जसवंत सिंह के द्वारा दारा का साथ देने से मना कर दिया गया। जसवंत सिंह ने कहा कि मैं तो मुगल दरबार का सेवक हूं और मुझे किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की आपकी आशा जो है वो व्यर्थ है, इसलिए आपको ये सारी की सारी लड़ाई अपने ही दम पर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके परिवार की लड़ाई है और आपके परिवार के झगड़े से मैं अपने आप को अलग रख रहा हूं। ये किसने कहा, ये कहा जसवंत सिंह ने। तो अब दारा और औरंगजेब के बीच में एक अंतिम लड़ाई लड़ी जाती है जिसका नाम है दोराई का युद्ध। इस दोराई के युद्ध में कौन जीता, इस दोराई के युद्ध में जीतता है औरंगजेब। कौन हारता है, दारा। दारा इस युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ता है दारा को, और दारा जो है उस दारा के हार का सामना करने के बाद में होता क्या है, औरंगजेब जो है औरंगजेब इस दारा को कैद कर लेता है। कहां पर, अलवर के अंदर एक किला है कांकनवाड़ी का किला, कांकनवाड़ी का किला। और औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया, औरंगजेब के द्वारा दारा सिखा को कांकनवाड़ी के किले में कैद कर लिया जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि शाहजहां के सन 1657 ईस्वी में बीमार हो जाने के बाद में उसके पुत्रों के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष की शुरुआत होती है, और उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर उसके जो पुत्र हैं दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, इन पुत्रों के अंदर शाहजहां जो है वो चाहता था कि मेरा बड़ा पुत्र दारा शिकोह जो है वो गद्दी पर बैठे, लेकिन चूंकि दक्षिण में तैनात औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी शासक था, वो किसी भी कीमत पर अपने आप को ही राजा की गद्दी के रूप में देखना चाहता था, वो अपने और भाइयों को राजा बनने देना नहीं चाहता था। तो औरंगजेब और दारा के बीच के अंदर दो युद्ध लड़े जाते हैं। वैसे इन 5 भाइयों के बीच में टोटल 5 युद्ध, इन 4 भाइयों के बीच में टोटल 5 युद्ध लड़े गए, लेकिन उस युद्धों के अंदर 2 युद्ध महत्वपूर्ण है। पहला युद्ध धर्मत का युद्ध जो सन 1658 ईस्वी में लड़ा जाता है। धर्मत जो जगह है वो उज्जैन में पड़ती है। धर्मत के युद्ध के जीतने के बाद में औरंगजेब जो है वो धर्मत का नाम बदल करके फतेहाबाद कर देता है। दूसरा जो युद्ध लड़ा जाता है दारा और औरंगजेब के बीच में, वो सन 1659 ईस्वी में दोराई का युद्ध लड़ा जाता है, और इस दोराई के युद्ध के अंदर दारा की हार होती है, और दारा को हार हो जाने के बाद में औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, और बंदी बना करके इसे अलवर के कांकनवाड़ी के किले के अंदर रखा जाता है। प्रथम युद्ध के अंदर जसवंत सिंह जी जो है, धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह जी जो है किसका साथ देते हैं, वो दारा का साथ देते हैं। लेकिन दूसरे युद्ध के अंदर, दोराई के युद्ध के अंदर जसवंत सिंह जी अपने आप को इस युद्ध से अलग कर लेते हैं, यह कहते हुए कि ये आपका पारिवारिक मामला है और आपके पारिवारिक मामले से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इस प्रकार मुगल शासक जो है, वो मुगल वंश जो है, जो मुगल डायनेस्टी जो, उस मुगल डायनेस्टी को अपना नया शासक मिलता है, और वह नया शासक कौन है, वह नया शासक औरंगजेब है। आलमगीर औरंगजेब जो है वो नया शासक है, जो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर क्या होता है, अब काबिज होता है। आज की क्लास में यहां तक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने बात की कि किस प्रकार से जसवंत सिंह जी गद्दी पर बैठते हैं, जसवंत सिंह जी जो है उन जसवंत सिंह जी का संरक्षक किसे बनाया जाता है, और जसवंत सिंह जी के समय पे शाहजहां की पुत्रों के अंदर जो उत्तराधिकार संघर्ष होता है वो कौन जीतता है, और जसवंत सिंह जी जो है वो किस पुत्र का साथ देते हैं, जिसके कारण से औरंगजेब जो है वो क्या होता है, जसवंत सिंह जी जो जसवंत सिंह से नाराज हो रहने लग जाता है, और जिसका खामियाजा बाद में जसवंत सिंह जी को भी भुगतना पड़ा था। ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। आज इतना ही करेंगे, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।